India is a global superpower. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. दोस्तों, इस वक्त इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली। ये क्या इंप्रेशन दिया इजराइल ने कि वो तो यही बता रहा है कि मैं तो अब किसी से नहीं डरता और मैं कुछ भी कर सकता। हक्कान फिदान जो कि तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि इजराइल ये मंसूबा रखता है, इजराइल ये प्लान रखता है कि वो शाम, लेबनान, मिस्र, उर्दन और तुर्की को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनाएगा। और सबको ये भी मालूम है कि कोई भी आलमी कानून या सिक्योरिटी गारंटी हमें नहीं बचा सकती। तो नेतन्याहू है, उसने इंटरव्यू दिया था इजरायली टीवी चैनल को, और उसमें उससे जब सवाल किया गया ग्रेटर इजराइल के बारे में, तो उसने कहा ये एक स्पिरिचुअल प्लान है, ये एक रूहानी मंसूबा है जिस पर अमल दरामद करना है, इस पर हर सूरत अमल दरामद करके इस्राइल रहेगा। अली लारीजानी ने कहा कि मुसलमान मुमालिक ने फलस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम से कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। जो तुर्की इस्राइल का वजीर खजाना है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इराक और सऊदी अरब को ग्रेटर इस्राइल का हिस्सा बनाया जाएगा, ग्रेटर इस्राइल में शामिल किया जाएगा। एक तरफ भारत के दुश्मन देश तुर्की में 7 मुस्लिम देश इजराइल को घेरने का प्लान बना रहे थे, तो ठीक उसी वक्त इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार अचानक भारत पहुंच गए और भारत पहुंचने के बाद ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा जोश आएगा कि आपका खून रगों में तेजी से दौड़ने लगेगा। इजरायली विदेश मंत्री के तौर पर गिदोन सार का ये पहला भारत दौरा है। भारत आते ही गिदोन सार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने पीएम मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। गिदोन सार ने भारत को एक सुपर पावर देश बोला है। इजरायली विदेश मंत्री अपने 2 मिनट के बयान में भारत में तहलका मचाते रहे। उनके बयान का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इजराइल किस बड़े खेल में लगा हुआ है। दरअसल हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नवंबर से ही इजराइल के बड़े और ताकतवर नेताओं का भारत दौरा शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत गिदोन सार ने कर दी है। गिदोन सार के बाद दिसंबर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आ रहे हैं। उनके बाद फरवरी में इजराइल के रक्षा मंत्री योएव कार्ट्ज भारत में होंगे और आखिर में इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हरगोज भी भारत आएंगे। इजराइल के हाई प्रोफाइल नेता ताबड़तोड़ भारत का दौरा कर रहे हैं। इजराइल जानता है कि जिस तरह से इस्लामिक देश और पश्चिमी देश उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उन सभी से निपटने के लिए अकेला भारत ही काफी है। इसीलिए इजराइल के 4 सबसे बड़े नेता भारत के दौरे पर आए हैं, जबकि 7 मुस्लिम देश इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए तुर्की में बैठे हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त गिदोन सार भारत में बैठे हैं, ठीक उसी वक्त तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की सीक्रेट बैठक चल रही है। इन देशों में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की के विदेश मंत्री शामिल हैं। यानी एक तरफ 7 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री हैं, तो वहीं भारत में इजराइल के विदेश मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि गाजा शांति समझौते से पहले ये 7 मुस्लिम देश इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन इजराइल ने बता दिया है कि उसे मुकाबला करने के लिए 7 देशों की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ भारत ही काफी है। तभी तो इजराइल ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि वो भारत का एहसान कभी नहीं भूलेगा। इजराइल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भारत को सुपर पावर देश बोल रहा है कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में लाके खड़ा कर दिया, जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक उनका व्यू है, हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की।
इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2, ये दो चीजें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहां से अंदाजा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडिल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहा है, ये भी एक सवाल है। आइए आपको इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। Thank you, Your Excellency. It's an honor to be in New Delhi. I thank you, Minister Dr. Jaishankar, for the warm hospitality. Thank you. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. The radical terror states of Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, and Houthis in Yemen have established themselves over the past decades. Uprooting them is necessary for the security and stability of our region. The eradication of Hamas terror state is at the heart of President Trump's plan. Hamas must be disarmed. Gaza must be demilitarized. We will not compromise on it. Minister, I believe that the future for regional partnerships is bright. Israel supports regional connectivity projects such as I2U2 and IMEC. We want to promote connectivity between South Asia, West Asia, and Europe. I want to finish by thanking you, dear Minister, for your friendship. I look forward to our discussions today.